कल का श्लोक था, देवर्षि नारद जी के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना। भगवान जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना, ये भक्ति है। हे प्रभु, सब आपके लिए कर्म कर रहा हूँ। घर आपका, परिवार आपका, कारोबार आपका, नौकरी आपकी, सब कुछ आपका, तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब भगवान हर समय याद रहेंगे, क्योंकि हर काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना। थोड़ा भी भगवान भूलें तो व्याकुलता हो कि हे नाथ, संसार तो हर समय याद आता है और आप याद आते नहीं। गलती मेरी है, आदत मैंने डाल ली संसार की। सारा टाइम संसार में ही रच-पच गए, संसार की बात करते रहे लोगों से बात करी वो भी संसारी, लोग बात करें वो भी संसारी, संसारी सब संसारी, तो भगवान कहाँ से याद आएंगे? सब कुछ तो संसारी है। तो देवर्षि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना भक्ति है। और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना भक्ति है। दोनों तरह से हर समय भगवान याद रहें, हर कर्म भगवान के लिए किए जाएं, हर कर्म का फल भगवान को समर्पित अर्पित, और भगवान भूलें तो व्याकुल होना। भगवान की पूजा करना, भगवान के गुणगान करना और सर्वात्म रूप भगवान में प्रेम करना उचित और आवश्यक है। तो नारद जी इन सभी लक्षणों से युक्त एक सर्वांग पूर्ण भक्ति का लक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने सारे कर्म वैदिक लौकिक भगवान में अर्पण करके प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना। सारे कर्म भगवान के समर्पित करके, अर्पित करके भगवान का अखंड स्मरण करना। भगवान भूले नहीं, कोशिश करें हम। जैसे नाम जप करते हैं तो भगवान याद रहते हैं, जितना भी मन इधर उधर जाता है कोई बात नहीं, फिर भगवान में, भाई नाम जप का हो गया। कर्म करते हैं, भगवान आपके लिए करता हूँ, तो भगवान याद रहेंगे। घर भगवान आपका है तो घर में रहते हैं तो याद बनी रहेगी, भगवान ये आपने दिया है, आपका है। मैं तो खाली हाथ आया था, कोई घर नहीं था, कोई घर साथ नहीं लाया था, तो ये घर आपका है, आपने दिया, आपके घर में रहता हूँ, आपके दिए घर में रहता हूँ। ये लोग बाग जो मिले हैं, मैं तो साथ किसी को नहीं लाया, यहीं पर यहाँ जन्म हुआ तो मुझे बताया गया ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, रिश्ता नाता तो प्रभु सब आपका दिया हुआ है। पैसा वैसा साथ तो मैं कुछ लाया नहीं, खाली हाथ आए थे हम, तो ये सब आपका है, आपका दिया हुआ पैसा आपका है। तो भगवान में अर्पण करके प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना, और पल भर के लिए भी उनका यदि विस्मरण हो जाए, जरा सा भी अगर याद न रहे, भूल जाएं, तो परम व्याकुल हो जाना। बहुत व्याकुलता हो जाए कि हे नाथ मैं आपको भूल गया, आप हर समय क्यों नहीं मुझे याद रहते, आपको क्यों भूल जाता हूँ। कर्म हो रहा है तो भगवान आपकी कृपा से हो रहा है, आपका काम हो रहा है, वो याद रहे ना। एक्चुअली हम लोग ना मैं में जीते हैं, मैं तो मैं में जीने के कारण हमें कर्म लगता ही नहीं भगवान का काम कर रहे हैं, घर लगता ही नहीं भगवान का है, मैं लगते ही नहीं, बच्चे भगवान के, मैं हर समय मैं इतनी याद है कि कुछ भी जो दिया है भगवान ने वो लगता ही नहीं हमें भगवान का है। तो जरा भी भगवान की विस्मृति हो जाए तो व्याकुलता होना, यही सर्वलक्षण संपन्न भक्ति है। इसमें पूजा कथा में अनुराग, अब पूजा कथा में अनुराग होना चाहिए। भगवान की पूजा कर रहे हैं जिस प्रकार से मनसा वाचा कर्मा, मन से वचन से कर्म से पूजन हो रहा है, कथा हो रही है, या तो कह रहे हैं या सुन रहे हैं, उसमें अनुराग होना, बहुत प्रेम होना। और विश्वात्मा भगवान में रति, जो भगवान सब में मौजूद हैं उनसे प्रेम। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में सब प्रकार के योगियों में इन्हीं लक्षणों से युक्त भक्ति योगी को सर्वोत्तम बतलाया है। तो भगवान ने
श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा? तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। अतएव हे अर्जुन, तो योगी बन। योगी जिनका मन हर समय भगवान में रहता है। मन कहो, स्वयं कहो, जैसे भी कहने का तरीका है, हर समय उनका लिंक लगी रहती है, योग बना रहता है। परंतु संपूर्ण योगियों में भी वह भक्ति योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है, जो मुझ में श्रद्धावान है और अंतरात्मा को मुझ में लगाकर निरंतर मुझे भजता है। तो कौन सा योगी भगवान ने कहा मेरे को प्रिय है? जो मुझ में श्रद्धावान है, श्रद्धा है पूरी, और अंतरात्मा को मुझ में लगाकर निरंतर मुझे भजता है, अंदर से मेरे से जुड़ा हुआ है। फिर भगवान ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में बिना विराम मेरा स्मरण कर, मेरी याद में रहे और स्मरण करता हुआ मेरे लिए कर्म कर। जो भी कर्म करता है वो मुझे याद करते हुए मेरे लिए कर्म कर। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो ऐसे मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जब मन बुद्धि हमारी सब भगवान में लगी हैं तो भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। अब संसार में तो मान अपमान होता है, आदर व्यर्थ का आडंबर, अनादर कोई मायने नहीं रखता। तो मान अपमान से रहित हो जाओ। लाभ हानि ध्यान मत दो, लाभ होता है हानि होती है, कभी पैसा ज़्यादा होता है, कभी पैसा कम होता है, तो हमारा ध्यान जाता है पैसे की तरफ। भगवान कह रहे हैं नहीं, ध्यान मत दो, पैसे की तरफ ध्यान मत दो, जैसा हो मेरे में मन लगाओ। हमारा मन अगर भगवान में लगा है तो पैसे में लगेगा, एक ही तरफ तो लगेगा मन। मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगाए, मन तो एक है, जिधर लगाओ। तो मन लगाए भगवान में, लाभ हानि जीवन में होती है, जय पराजय, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं। अपने मन से भी देखिए, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। सुख दुख, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है जीवन में। आदि की परवाह न करके आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर, संसार से आसक्ति को छोड़ दें, फल की इच्छा को छोड़ दें, शरीर और संसार में अपने लिए अहमता ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहृद समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक, तो अहमता ममता से रहित होकर शुरुआत में मैं हर बात में मैं लगी रहती है हमारी, तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। भगवान आप कहा ना, पार्टी में दो तरह के लोग आते हैं, मैं आया हूँ और एक आप हैं। आप हैं तो सबको पूछेगा आप कैसे, आप कैसे, आप आपसे बात करेगा। और मैं आया हूँ तो अपने डील डॉल दिखाएगा, अकड़ के चलेगा, ढंग से बात नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, ऐंठा सा रहेगा। तो आप अहमता से रहित, ममता से रहित मेरा, फिर मेरे ये वाले आए, मेरे ये हैं, मेरे संबंधियों को तो पूछेगा और दूसरे जो मिलने वाले आए उनको नहीं पूछेगा। मेरे वालों पे ज़्यादा ध्यान है नहीं, वो बराबर समझता है सबको, सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब भगवान के हैं। ज्ञानी के लिए सब एक से होते हैं। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्म तत्व है, तो सबको वो आत्मा करके देखता है, अपना आप करके देखता है। ऐसी भक्त को कहा भगवान ने कि सब में भगवत भाव रखता है। तो अहमता ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान को ही परम आश्रय, एक जो परम प्रियतम है हमारे, उन भगवान को ही परम आश्रय, सबसे बड़ा आश्रय हमारा कौन? हमारे माँ बाप, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पैसा। हम लोगों की खोपड़ी तो ऐसी है ना बनी हुई, बचपन से बन गई ऐसी। किसी की शादी टूट जाए, घर आ जाए तो, या गुरु के दर पे आ जाए तो संभाल जहाँ हो माँ बाप करें, या गुरु के यहाँ तो फिर गुरु जी के वहाँ पे होती है संभाल, सारी संभाल। कौन सी बढ़िया है? क्यों मम्मी की क्यों नहीं बढ़िया है? संसार में लगाएंगे। और एक उनको मोह बहुत होता है ना, मोह सबको तंग करता है।
मोह की बड़ी प्रॉब्लम है। मोह में क्या है, ना तो यहाँ जाओ ना वहाँ जाओ, ना ये काम ना वो काम, बस बैठे रहो, दिखते रहो, खाओ, है ना, खाओ खाओ बहुत होता है। कुछ बड़ा करो, भगवान में मन लगाओ, सबसे बड़ा काम है भगवान। परम लाभ क्या है, परमात्मा प्राप्ति। वहाँ तो ध्यान ही नहीं है, बात ही नहीं करेंगे वो तो भगवान की। गुरु के यहाँ वही बात है कि भगवान में मन लगाओ, सब काम करो, भगवान की याद में रहो। हम सबके आश्रय परम आश्रय, सबसे बड़ी आश्रय भगवान। जैसे गुरु को जब हम अपना इष्ट बनाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो वो हमको भगवान से जोड़ते हैं। कह रहे हैं परम आश्रय भगवान है, अगर उनसे जुड़ोगे तो मुक्त ही हो जाओगे। गुरु भी वही काम कर रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, पर एक बात कह रहे हैं नंबर बाई नंबर। माँ बाप से जुड़ोगे तो कहाँ पहुँचाएंगे, दोबारा संसार में जन्म मरण का चक्कर तैयार। तो ऐसे राइज करते जाओ, भगवान को ही परम आश्रय, परम गति। जहाँ लास्ट में जाने योग्य स्थान कौन सा है, लास्ट में भजन करने योग्य स्थान कौन सा है। जीवन की शाम हो, लास्ट का समय हो, तो क्या होना चाहिए, मतलब भजन होना चाहिए, परम गति। परम जहाँ लास्ट में जाना है वो तो भगवान है। अब माँ बाप सब छूट गए, भाई बंधु छूट गए, पति पत्नी रह गए, बच्चे वो भी छूट गए, सब इधर उधर चले गए। जो भी घर में रह गए एक दो जने वो भी छूट रहे हैं। तो परम आश्रय ये कोई नहीं हो सकते संसार के लोग। परम आश्रय भगवान, परम गति, परम सुहृद समझकर हमारे हितैषी। संसार में तो कोई होता नहीं, सब स्वार्थी होते हैं, सब मोह वाले होते हैं। तो हमारे परम हितैषी गुरु, सदगुरु, भगवान, कैसे भी कह लो, जैसे कह लो वैसे कह लो। कोई गुरु में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो भगवान को मानते हैं, तो उनके लिए कहा जाएगा कि उनके परम सुहृद भगवान है। गुरु को मानते हैं तो कहेंगे परम सुहृद गुरु हैं, गुरु भी भगवान से ही जोड़ रहे हैं, भगवान तक ही पहुंचा रहे हैं। परम सुहृद समझकर अनन्य भाव से, अन्य किसी को न देखे, अन्य किसी को न जाने, अन्य किसी को न पहचाने, अन्य कहीं मन न रखे, भगवान में मन रखे। अनन्य भाव, अत्यंत श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। श्रद्धा अटूट हो भगवान में। श्रद्धा जो है वो ऐसे नहीं कि कोई हालत परिस्थिति आई और हम नहीं, भगवान में श्रद्धा पूरी रहे। हालत परिस्थिति आए तो भगवान को पुकारे हैं, कहो उनसे, हे नाथ जैसा आप चाहते हो कहो, कोई बात थोड़ा ही है, वो हमारे हैं, हम बात कह सकते, पर आक्षेप नहीं रखना चाहिए कभी किसी पर। अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक, बहुत प्रेम से भगवान में मन लगे। निरंतर तेल धारावत, लगातार तेल धारावत, सीधी धारा जैसे गिरती है। फोकस्ड माइंड, उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना। प्रेम पूर्वक निरंतर तेल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव और उनका स्वरूप। अब सगुण लेना है तो सगुण, निर्गुण लेना है तो निर्गुण, जैसा समझा है। ज्ञान वाले निर्गुण स्वरूप को समझते हैं, वो कहते हैं हम निराकार में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, जैसा भी है। तेल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना, परम आनंद में मग्न रहना। और इस प्रकार चिंतन परायण रहते हुए ही केवल उन परम प्रियतम भगवान के लिए उनकी रुचि तथा इच्छा के अनुसार उन्हीं के प्रीत्यर्थ, उन्हीं को सुख पहुंचाने के दृढ़ और परम स्वार्थ से प्रेरित होकर सर्वथा निस्वार्थ भाव से समस्त दैहिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का आचरण करना। तो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के ध्यान में, भगवान के लिए, उनकी रुचि के लिए, उनकी इच्छा के लिए, जैसा भगवान चाहते हैं हमसे
हे अर्जुन, गीता में सब भगवान ने बताया ही है। मन मेरे में रख, योगी बन, सब समय में मेरा स्मरण कर। तो ये उनकी इच्छा है, उन्हीं के प्रीति अर्थ, उनकी प्रीति है इस बात में कि हम उनका भजन करें, उनको सुख पहुंचाने का भाव हो हमारा। तो ऐसे करके और फिर निस्वार्थ भाव से कोई कामना वगैरह न रखें। ऐसा आता है शास्त्रों में, लेकिन भगवान ने तो चारों कह दिए, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्रों में आता है कि निष्काम भाव से भजन करो, वो अच्छा है, बिल्कुल सही है, कहीं और मन जाए ही नहीं। पर अगर अभी हम घर परिवार में रहते हैं, अभी हमारा घर परिवार में थोड़ा व्यवहार है, तो फिर क्या किया जाए, कुछ कुछ लगा ही रहता है। कभी बेटी बीमार है, कभी बेटी के बच्चे बीमार हैं, कभी बेटा बीमार है, कभी बेटे का बच्चा बीमार है, कभी कुछ ये घर में लगा ही रहता है, ये है वो है, ये तो किससे बात करें फिर? तो भगवान से ही बात करेंगे। भगवान जी आप देखो क्या कर सकते, कभी कुछ है कभी कुछ है, इसी का नाम जीवन है। तो दैहिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का आचरण करना, जो भी शरीर से, मन से, वचन से कर्म होते हैं, तो उनमें भगवान मुख्य रहे। कभी किसी कारण से थोड़ी देर के लिए भूल हो भी जाए, भगवान को भूल जाएं, तो जैसे ही भगवान याद आए तो इतनी बेचैनी हो, हे नाथ मैं आपको भूल गया। थोड़ी देर भी क्यों भूला प्रभु? जैसे मछली तड़फड़ाती है बिना पानी के, ऐसे तड़फड़ाहट हो, हे नाथ मैं आपको क्यों भूल गया, जरा देर भी क्यों भूल गया। हे नाथ, हे प्रभु, आप हर समय मुझे याद रहे। काम वाम सब होते रहे, वरना थोड़ी किया भगवान ने, लेकिन आप याद रहे। तो ऐसा जो प्रेमी भक्त होता है, वो राज्य सुख की तो बात छोड़ दो, मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वो भगवान का स्मरण करना चाहता है। मोक्ष की भी कामना करेगा तो भगवान का स्मरण गया उतनी देर के लिए, तो कुछ नहीं, हो हर समय भगवान को याद करता है। वो कहता है भगवान आप जानो, आपको मुझे कहाँ भेजना है, क्या करना है, अपने में समाना है, कैसे करना है, वो आप जानो सब, मैं तो आपका भजन करूँगा। मुझे तो आपके भजन में आनंद आता है, मेरा तो आपसे अतिशय प्रेम है। तो ऐसे भक्त की भगवान प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार के तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो, वैसे प्रिय ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। जो भक्त निरंतर मुझे भजते हैं, वो मुझे जैसे प्रिय हैं, वैसे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। ऐसे किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले, शांत चित्त, निर्वैर, सर्वत्र समभाव से मुझको देखने वाले और निरंतर मेरा मनन करने वाले प्रेमी भक्तों की चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। तो जो हर समय मेरा भजन करते हैं, मेरे से प्रेम है जिनका, मुझे भूलते नहीं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो मेरे को चाहते हैं, शांत चित्त हैं, किसी से वैर नहीं रखते, समभाव रखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, मेरा मनन करते हैं, ऐसे मेरे प्रेमी भक्तों की तो चरणों की धूल भी मेरे माथे पे लगे तो मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। मुझ में चित्त को अनुरक्त कर रखने वाले, सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिंचन बने हुए, ऐसे शांत और मेरे नाते सब जीवों के प्रति स्नेह करने वाले तथा सब प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय वाले महात्मा जिस परम सुख का अनुभव करते हैं, उस निरपेक्ष परमानंद को दूसरे लोग नहीं जानते। तो नारद जी कहना चाहते हैं कि अपने समस्त आचरण से श्री भगवान को स्मरण करता रहता है। उसका सारा आचरण ऐसे होता है कि उसको भगवान की याद बनी रहे। अब हम सोचें कैसे कैसे हो सकता है भगवान की याद बनी रहे। हम लोग क्या प्रयास करते हैं, वो अपने प्रयास को जरा अवलोकन करें। भगवान की याद बनी रहे, हम लोग ऐसे कैसे काम करते हैं, क्या भाव रखते हैं, क्या कोशिश है हमारी, वो हम देखें अपनी तरफ। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि समस्त आचरण से भगवान का स्मरण होता रहे, अविच्छिन्न रूप से लगातार
और कहीं तनिक भी भूल हो जाने पर व्याकुल हो जाए, कह रहे हैं ये बढ़िया बात है, ठीक ऐसा ही है, ऐसा ही हो। भक्ति का यही स्वरूप है। जो अभी सारा बताया उसका उदाहरण दिया 21वां श्लोक, यथा ब्रज गोपिका नाम, ये वाला श्लोक आ गया। जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति, भक्ति का लक्षण बताकर अब देवर्षि उदाहरण में प्रेमिका शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन मन धन लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। वो हर कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती थी। और हम किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं काम? एक रहे फत्ते एक रहे हम, बड़ा पुराना गाना है। तो भगवान अपनी जगह रहे, बस रह गए हम, मैं। हर आदमी मैं में जी रहा है। देखिएगा कभी अपनी तरफ, कभी भी कोई भी देखे अपनी तरफ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, अपनी तरफ हम देखें, कोई भी अपनी तरफ देखे तो उसको लगेगा मैं दिन भर मैं के साथ जीता हूं, मैं पूरा टाइम मैं। भगवान की बात करते हैं कभी? भगवान का लाख लाख शुक्राना है, अनंत शुक्राने हैं। भगवान की कृपा से ये हुआ, भगवान की कृपा से वो हुआ। आज का दिन भगवान जी कृपा से आज बहुत अच्छा बीता, बहुत शुक्राने हैं। सब काम भगवान जी कराते हैं। ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, गाड़ी वाड़ी जो दी है सब भगवान की है, पैसा भगवान का है, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान के, सब कुछ भगवान का है। हे नाथ, सब कर्म आपके लिए करता हूँ, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहता है। तेल धारावत, जैसे तेल की धार गिरती है, बिल्कुल एक टक ऐसे फोकस्ड माइंड मेरा आपकी तरफ रहता है, सारा ध्यान भगवान की तरफ। और जरा भी भूल हो जाए तो परम व्याकुल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ये कार्य कोई भी, तो हमेशा आदत डाल लें हम लोग, आपस में तो आदत डाल ही लें, भगवान जी ने ही काम कराया। गुरु भगवान के शुक्र।